friends, my name is Ruchi Tiwari and I am a life coach and न्यूमरोलॉजिस्ट। इस चैनल पे हम न्यूमरोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ हमारा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे रियलिटी क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सबने सुना होगा लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में। न्यूटन पेड़ के नीचे सो रहा था, एप्पल गिरा, न्यूटन ने उसको लॉ ऑफ ग्रेविटी का नाम दे दिया कि हमारे हमारे अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसके कारण सारी चीजें ऊपर से नीचे आती हैं। वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में एक और लॉ एग्जिस्ट करता है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ, आप सब ने सुना होगा, पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा माँ बाप बोलते थे हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता होता है, बट वो कहते हैं ना नाम देना, वो नाम किसी ने आज तक नहीं दिया। तो सबसे पहला जो नाम देने वाले थे वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी थे, जिन्होंने सीक्रेट मूवी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वगैरह वगैरह की बुक लिखी और एक मूवी भी बन के आई है सीक्रेट। तब से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चला और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों ने रिसर्च किया और उसको आजमाना शुरू किया, तो उनकी ज़िंदगी चेंज होनी शुरू हो गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिकली काम कैसे करता है, आप सबको पता होगा कि हमारे ब्रेन में दो तरीके के ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कहते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा जागृत रहता है। हमारे दिल की धड़कन, हमारी सांसों का चलना, हमारे ब्लड फ्लो, एवरीथिंग, जो मेजर चीज़ें हमारी बॉडी में फंक्शनल होती हैं वो सारी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। और कॉन्शियस माइंड क्या करता है, जैसे हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारा कॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम यही होता है कि जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसीलिए बहुत सारी टेक्निक बनाई गई है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डालने के लिए। अब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली भी जाती है तो उसके बाद ये नहीं होता है कि मैं चाहती हूँ मुझे करोड़ों की गाड़ी मिल जाए, मैं उसको विजुलाइज कर रही हूँ, अट्रैक्ट कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो वो अपने आप टपक के नहीं गिर जाएगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे करोड़ों की गाड़ी मिल जाए और अगर मेरे वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो सबकॉन्शियस माइंड उसको पाने के तरीके मुझे बताएगा। मेरे दिमाग में आइडियाज आएंगे और उस आइडियाज को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो मुझे उस गाड़ी को पाने के और मैं करीब पहुँचूंगी। तो इस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अब आप सीक्रेट मूवी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या सीक्रेट बुक भी है, उसमें दिखाता है कि आप अपनी कोई भी विश होती है उसको लिखिए लिखिए खुद लिखिए, उसकी पिक्चर काट के विजन बोर्ड पे लगाइए और विजुअलाइज करिए तो वो चीज़ आ जाती है। वो चीज़ आती है लेकिन उसको पाने के रास्ते आते हैं कि उस रास्ते पे हम कैसे चल के उस चीज को पा सकते हैं। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब थोड़ा आपको समझ में आया होगा। जैसे आपने सुना होगा कि हर चीज जो है ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है वो एक एनर्जी है, हर चीज की एनर्जी होती है और जहाँ एनर्जी होती है वहाँ वाइब्रेशंस भी होती है। तो जब किसी चीज़ की वाइब्रेशन आपकी किसी चीज़ की वाइब्रेशन से मैच करती है तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। साइंस ये कहता है और हमारा धर्म क्या कहता है, गीता में कहा गया है कण कण में भगवान होते हैं। तो भाई जब कण कण में भगवान होते हैं तो कहीं ना कहीं हम में भी भगवान है। तो जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहने लगते हैं तो हमारे अंदर का भगवान हमें रास्ते दिखाने लगता है।
जाने के रास्ते दिखाने लगता है कि हम उस चीज को कैसे पा सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब मैक्सिमम लोग कहेंगे कि भाई मैंने तो कभी अपने लिए बुरा सोचा नहीं, मैं क्यों अपना बुरा सोचूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ बुरा हो या मेरी फैमिली के साथ हो, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरे साथ अच्छा अच्छा हो, अच्छी चीजें हो, अच्छी हो। तो हम जाने अनजाने, हम जानबूझ के नहीं बट अनजाने में हमने अपने लिए बुरा या कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आपने देखा कि भाई वैष्णो देवी बस जा रही थी और वो खाई में गिर गई। तो आपके दिमाग में उस समय उसी टाइम विजुअलाइज हो जाएगा कि भाई बस जा रही है और वो खाई में गिरी हुई है। आपने एक गलती पहले करी, दूसरी गलती आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि यार अब वैष्णो देवी हम गए तो कहीं हम ना गिर जाएं। तो इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपने नेगेटिव न्यूज पढ़ लिया है। तो वो एक अनजाने में आपने उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया है। हम जो चीज बोलते हैं हमारा यूनिवर्स सीधे बोलता है तथास्तु। किसी चीज को पाने में हमें देर होती है, किसी चीज को पाने में हमें जल्दी हो जाती है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं। अब पॉजिटिव चीजें कैसे अट्रैक्ट करनी है, नेगेटिव चीजों से कैसे दूर रहना है, इन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए माइंड कोच रुचि के साथ। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।